हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेयर। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे पॉलिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। जब एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है किसमें? स्टिग्मा में। ठीक है, एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है स्टिग्मा में, इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, तो व्हाट इज पॉलिनेशन भाई? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम कहाँ से? एंथर टू स्टिग्मा, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है, एंथर टू स्टिग्मा, तो इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो होते हैं थ्री टाइप्स होते हैं। ठीक, पॉलिनेशन थ्री टाइप होते हैं। एक होता है ऑटोगेमी, दूसरा होता है जिटनोगेमी, थर्ड होता है आपका जेनोगेमी। तो पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं? थ्री टाइप के। कौन कौन से देखूं? सो बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन तो थ्री टाइप्स के क्या होता है? थ्री टाइप्स का पॉलिनेशन होता है। कौन कौन सा? एक होता है ऑटोगेमी, दूसरा होता है जिटनोगेमी और थर्ड होता है जेनोगेमी। तो एक होता है, देखो सबसे पहले होता है ऑटोगेमी। सेकंड क्या होता है? जिटनोगेमी। और थर्ड होता है क्या, जिसको बोलते हैं जेनोगेमी। ठीक है, तो थ्री टाइप के क्या होता है? पॉलिनेशन टाइप्स होते हैं इसके। सबसे पहले क्या होता है? ऑटोगेमी। एक होता है ऑटोगेमी, दूसरा होता है जिटनो, थर्ड होता है जेनोगेमी। ऑटोगेमिक मतलब क्या है? इसमें देखो, ऑटोगेमिक मतलब क्या है कि इसमें जो पोलन ग्रेन, ठीक है, खुद का पोलन ग्रेन खुद के स्टिग्मा के, ठीक, खुद का पोलन ग्रेन खुद के स्टिग्मा के साथ पोलिनेट करेगा। ठीक है, इसका पोलन ग्रेन अगर इसी के स्टिग्मा के साथ क्या होगा? ट्रांसफर होगा, तो इसको बोलते हैं ऑटोगेमी। बात समझे कि सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन, ठीक है, सेम फ्लावर के स्टिग्मा में पोलिनेट करेगा। ठीक है, तो सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन, देखो ध्यान से आप, कि सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन जब उसी के, ठीक, उसी के स्टिग्मा में जाएगा, पोलिनेट करेगा उसको, तो उसको बोलते हैं ऑटोगेमी। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है? इसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है सेम फ्लावर के सेम स्टिग्मा में। ठीक, इसमें क्या हो रहा है? पोलन ग्रेन का, इसमें क्या हो रहा है? ऑटोगेमी में क्या हो रहा है? इसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से कहाँ? सेम फ्लावर, मतलब सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा में जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑटोगेमी। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ऑटोगेमी में ट्रांसफर ऑफ पोलन इनटू एंथर। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? देखो इसमें क्या हो रहा है भाई? ट्रांसफर हो रहा है किसका? ट्रांसफर ऑफ पोलन इनटू स्टिग्मा सेम फ्लावर। बात समझे? ऑटोगेमिक मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन इनटू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। कहां पे? किसमें? सेम फ्लावर में, तो इसको बोलते हैं ऑटोगेमी। मतलब सिंपल बात है कि खुद का पोलन ग्रेन खुद के स्टिग्मा में जाएगा, तो इसको बोलते हैं ऑटोगेमी। ठीक है, तो खुद का पोलन ग्रेन खुद के स्टिग्मा, खुद एक ही फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जिसका खुद का पोलन खुद के स्टिग्मा में जाएगा, तो इसको बोलते हैं ऑटोगेमी। तो ये था पहला टाइप, ऑटोगेमी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑटोगेमी। ठीक है, ऑटोगेमी सॉरी, क्या बोलते हैं इसको? ऑटोगेमी। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन थ्री टाइप होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले बात की हम लोग ऑटोगेमी क्या होता है, समझ गए? इसमें क्या होता है भाई? ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का स्टिग्मा में सेम फ्लावर का। ठीक है, जिटनोगेमी क्या होता है? जिटनोगेमी में होता है, देखो इसमें एक क्या है? जिटनोगेमी। ठीक है, तो जिटनोगेमी में क्या होता है? इसमें एक फ्लावर का पोलन ग्रेन, ठीक है, एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाएगा। ठीक है, तो एक फ्लावर का जो, ठीक है, एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाएगा, तो इसको बोलते हैं जिटनोगेमी। लेकिन प्लांट सेम होना चाहिए, लेकिन प्लांट सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर प्लांट सेम है तो इसको बोलेंगे जिटनोगेमी। तो एक ऑटोगेमी क्या है? ऑटोगेमी और जिटनोगेमी, इसमें दोनों में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है भाई? दोनों में सेल्फ पॉलिनेशन। बात समझे? जिटनोगेमिक मतलब क्या है? जिटनोगेमिक मतलब होता है कि एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाएगा। ठीक है,
तो एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में गया तो इसको बोलते हैं जिटनोगेमी। बात समझे कि एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में गया, ठीक है, पोलिनेट किया उसको, तो उसको बोलते हैं जिटनोगेमी। लेकिन प्लांट से मुंजी एक ही प्लांट में 2 फ्लावर है, मतलब एक ऐसा फ्लावर है, एक ऐसा प्लांट है, इसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल प्लांट। कैसा प्लांट है भाई ये? बाइसेक्सुअल प्लांट है, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल प्लांट है जिसमें, ठीक है, एक ही फ्लावर, ठीक है, एक ही प्लांट का एक प्लांट है पर उसमें 2 फ्लावर है, ठीक है, एक प्लांट में 2 फ्लावर है, तो एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर को पोलिनेट करेगा। ठीक है, एक फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर होगा कहाँ? एक फ्लावर, ठीक, एक फ्लावर का पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में, तो इसको बोलते हैं जिटनोगेमी। तो इसमें क्या होगा देखो, जिटनोगेमी में सेम, ठीक है, सेम, इसमें क्या होगा भाई? डिफरेंट फ्लावर। इसमें देखो जिटनोगेमी में क्या होगा? इसमें डिफरेंट फ्लावर होगा। इसमें क्या होगा भाई? डिफरेंट फ्लावर, ठीक है, डिफरेंट फ्लावर, लेकिन प्लांट से मुंजे, लेकिन प्लांट सेम। बात समझे? लेकिन प्लांट सेम, तो इसको बोलते हैं जिटनोगेमी। जिटनोगेमी में क्या होता है? इसमें फ्लावर डिफरेंट होता है, ठीक है, डिफरेंट फ्लावर लेकिन प्लांट सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट फ्लावर बट प्लांट सेम, मतलब इसमें फ्लावर तो डिफरेंट होना चाहिए लेकिन प्लांट सेम होनी चाहिए जिटनोगेमी में। तो इसमें किसका रिक्वायर्ड है? इसमें पॉलिनेटर का। इसमें किसका जरूरत है भाई? इसमें पॉलिनेटर का जरूरत है, नीड ऑफ पॉलिनेटर। इसमें पॉलिनेटर ही क्या करेगा? इसको पॉलिनेट करेगा, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में एंथर का क्या हो रहा है? इसमें ट्रांसफर हो रहा है। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो है हम लोग का थर्ड, जिनोगेमी, ठीक है। जिनोगेमी क्या होता है भाई? जिनोगेमी इसमें क्या होता है? देखो जिनोगेमी में क्या होता है? एक प्लांट का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में जाता है, ठीक है। तो एक प्लांट का पोलन ग्रेन जब दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में जाके उसको पोलिनेट करता है, ठीक है, एक प्लांट का पोलन ग्रेन, एक प्लांट, ठीक है, एक प्लांट का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में जाता है और उसको पोलिनेट करेगा, तो उसको बोलते हैं क्या? जिनोगेमी। जिनोगेमी क्या बोलते हैं भाई इसको? जिनोगेमी। जिनोगेमी में क्या होता है? इसमें वेरिएशन आता है, ठीक। इसमें क्या आता है? जिनोगेमी में इसमें वेरिएशन आता है क्योंकि डिफरेंट प्लांट है, ठीक है, डिफरेंट प्लांट है, तो उससे क्या होता है? इससे वेरिएशन बनता है, ठीक है। जिनोगेमी में क्या होता है? जिनोगेमी में डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट प्लांट होना चाहिए लेकिन, ठीक है, डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पीसीज, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए भाई? जिनोगेमी में डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पीसीज। प्लांट तो अलग होना चाहिए लेकिन प्लांट सेम स्पीसीज के होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट प्लांट होने चाहिए लेकिन स्पीसीज सेम होनी चाहिए, ठीक है। सो डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पीसीज, ठीक। तो इसमें जिनोगेमी में क्या होता है? इसमें डिफरेंट प्लांट होने चाहिए पर सेम स्पीसीज को होनी चाहिए, ठीक है। इसमें डिफरेंट प्लांट हो लेकिन कैसा हो भाई? सेम स्पीसीज को, ठीक है। इसमें डिफरेंट प्लांट हो पर सेम स्पीसीज को, इसको बोलते हैं क्या? जिनोगेमी। जिनोगेमी क्या है? इसमें क्या होता है? एक प्लांट का पोलन ग्रेन, एक प्लांट का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में जाता है, ठीक है, और उसको पोलिनेट करेगा, तो इसको बोलते हैं जिनोगेमी। क्या बोलते हैं इसको? जिनोगेमी, ठीक है। एक प्लांट का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में जाएगा और उसको पोलिनेट करेगा, तो उसको बोलते हैं जिनोगेमी। तो ये था हम लोग का टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। आप समझे? एक क्या समझ गए हम लोग ने अभी देख लिया टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो टोटल 3 टाइप्स के क्या होते हैं? टोटल 3 टाइप्स के होते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से, ठीक है, जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर से, कहाँ होता है? एंथर से जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है स्टिग्मा में, तो इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑटोगेमी, दूसरा होता है जिटनोगेमी, थर्ड होता है जिनोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब कि उसमें सेम फ्लावर, ठीक है, सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा में जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑटोगेमी। जिनोगेमी का मतलब क्या है? सेम प्लांट है पर फ्लावर डिफरेंट है, मतलब एक फ्लावर का पोलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाएगा, ठीक, एक फ्लावर का पोलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाएगा और उसको पोलिनेट करेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जिटनोगेमी। इसमें प्लांट कैसा है? बाइसेक्सुअल प्लांट है। इसमें प्लांट कैसा है? बाइसेक्सुअल प्लांट है। और जिनोगेमी क्या है? जिनोगेमी का मतलब होता है कि इसमें एक प्लांट का पोलन दूसरे प्लांट के, ठीक, एक प्लांट का फ्लावर का पोलन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में जाता है और उसको पोलिनेट करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जिनोगेमी। इसमें प्लांट कैसा होगा? यूनिसेक्सुअल प्लांट। इसमें प्लांट कैसा है भाई? यूनिसेक्सुअल प्लांट है, ठीक है। इसमें प्लांट कैसा? यूनिसेक्सुअल प्लांट है। इसको भी याद रखिए, ठीक, इसको भी याद रखो। इसमें प्लांट कैसा है? इसमें प्लांट यूनिसेक्सुअल है,
तो ये था आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी सेम प्लांट मतलब सेम फ्लावर, जिटनोगेमी सेम प्लांट पर डिफरेंट फ्लावर, जिनोगेमी डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पीसीज। तो ये था टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब बात करेंगे, देखो आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि ऑटोगेमी, ठीक, ऑटोगेमी होने के लिए कौन कौन से कंडीशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। आपको समझ गए, जिनोगेमी होने के लिए क्या चाहिए, पॉलिनेटर चाहिए, ठीक है। जिनोगेमी होने के लिए क्या चाहिए भाई, जिनोगेमी होने के लिए पॉलिनेटर चाहिए, जिटनोगेमी होने के लिए पॉलिनेटर चाहिए। लेकिन ऑटोगेमी होने के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड उसको देखेंगे। सो बात करेंगे हम लोग कि आखिर में ऑटोगेमी, ठीक है, तो ऑटोगेमी होने के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड उसको देखेंगे। सो देखो कंडीशन फॉर ऑटोगेमी, तो ऑटोगेमी, ठीक है, जो ऑटोगेमी होगा इसके लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड, देखो क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है, इसके लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है ऑटोगेमी होने के लिए। सबसे पहला कंडीशन है कि, ठीक है, प्लांट कैसा होना चाहिए, प्लांट जो फ्लावर है, सबसे पहले फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, ठीक है। फ्लावर इसमें कैसा होना चाहिए, फ्लावर बाइसेक्सुअल। पहला पॉइंट क्या है कि फ्लावर कैसा हो भाई, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, सबसे पहला पॉइंट बाइसेक्सुअल फ्लावर हो। सेकेंड चीज क्या होनी चाहिए कि जो एंथर और स्टिग्मा पास पास हो, ठीक है। एंथर और स्टिग्मा कैसे हो, पास पास लाई करते हो, ठीक है। तो एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज, एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। इसमें क्या हो, एंथर और स्टिग्मा आपस में एक दूसरे के मतलब पास, तो एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। तो एंथर और स्टिग्मा आपस में पास पास हो, तभी क्या होगा, पास पास होंगे तभी क्या होगा, ऑटोगेमी होगा, ठीक है। तो ऑटोगेमी होने का पहला कंडीशन क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, एंथर एंड स्टिग्मा, ठीक है, एंथर और स्टिग्मा आपस में हो, लाई ईच क्लोज टू ईच अदर। और थर्ड कंडीशन क्या है, सिंक्रोनी, सिंक्रोनी इन, देखो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, ठीक है। तो सिंक्रोनी होना चाहिए, मतलब सेम टाइम होना चाहिए स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। तो इसको भी देखो, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, मतलब क्या है, जब पॉलन रिलीज करेगा तो तुरंत ही मतलब स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब तुरंत उसको स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट करेगा तभी क्या होगा भाई, पॉलिनेशन होगा, बस तभी क्या होगा, मतलब ऑटोगेमी होगा, ठीक है। तो सिंक्रोनी होना चाहिए, ठीक है। जब पॉलन रिलीज किया तो मतलब तो क्या होना चाहिए, स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट करे, ठीक है, पॉलन को, तभी क्या होगा, ऑटोगेमी होगा, ठीक है। तो ऑटोगेमी कब होगा, जब सिंक्रोनी होगा। सिंक्रोनी का मतलब है सेम टाइम, ठीक है। सिंक्रोनी का मतलब क्या है, सेम टाइम में अगर पॉलन रिलीज किया और सेम टाइम में अगर जो क्या है भाई, जो स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट किया, तभी क्या होता है, ऑटोगेमी होगा। तो ये कुछ कंडीशन है जो होते हैं, ठीक है। पहला कंडीशन है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, एंथर और स्टिग्मा आपस में लाई करें, ठीक है। और सिंक्रोनी होना चाहिए, किसमें, सिंक्रोनी होना चाहिए पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में। अब देखो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, फ्लावर का। पहला फ्लावर का नाम वो है कॉमेलिना, कॉमेलिना वायोला ऑक्जेलिस। आपके एनसीईआरटी में ये 3 एग्जाम्पल दिया और बोला है कि ये 3 फ्लावर हैं, ठीक है। ये मतलब 3 प्लांट है जो क्या करते हैं, 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये 3 प्लांट हैं, ठीक है, तीनों प्लांट है जो क्या करते हैं, 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें एक प्लांट में 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर होता है, 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। इनमें क्या होता है भाई, ये सारे प्लांट है जिनमें क्या होता है, जिनमें 2 प्रकार का फ्लावर होता है, ठीक है। कॉमेलिना वायोला ऑक्जेलिस, कॉमेलिना वायोला ऑक्जेलिस, इसमें क्या होता है, इसमें 2 टाइप्स के क्या होता है, इसमें 2 टाइप्स के फ्लावर होते हैं। कौन, तीनों प्लांट में कॉमेलिना वायोला ऑक्जेलिस, इसमें क्या होता है, 2 टाइप्स के इसमें फ्लावर होते हैं। कौन कौन से, देखो, एक फ्लावर को बोलते हैं चेस्मोगेमस और एक को बोलते हैं क्लिस्टोगेमस। एक फ्लावर को बोलते हैं क्या, चेस्मोगेमस, और दूसरे फ्लावर को बोलते हैं क्लिस्टोगेमस, ठीक है, और दूसरे फ्लावर को बोलते हैं क्लिस्टोगेमस। तो एक फ्लावर को बोलते हैं चेस्मोगेमस, ठीक है। चेस्मोगेमस का मतलब क्या है, ओपन फ्लावर। इसका मतलब क्या है कि ओपन फ्लावर।
और क्लिस्टोगेमस का मतलब क्या है? क्लोज फ्लावर। इसका मतलब है क्लोज फ्लावर, ठीक। इसका मतलब क्या है? देखो, क्लोज फ्लावर। तो चेस्मोगेमस का मतलब क्या है, समझे? चेस्मोगेमस का मतलब होता है ओपन फ्लावर और क्लिस्टोगेमस का मतलब क्या है? क्लोज फ्लावर, ठीक है। ओपन फ्लावर आप समझो, अगर ओपन फ्लावर है, ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें ऑटोगेमी भी हो सकता है, ऑटोगेमी होगा इसमें, ठीक है। ओपन है तो इसमें क्या हो सकता है? जिटनोगेमी, ठीक। ऑटोगेमी हो सकता है, जिटनोगेमी हो सकता है, जिटनोगेमी। और इसमें क्या हो सकता है? इसमें जीनोगेमी। इसमें और क्या हो सकता है? इसमें जीनोगेमी भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें और क्या हो सकता है? जीनोगेमी भी हो सकता है, जीनोगेमी। अगर फ्लावर ओपन है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं चेस्मोगेमस। अगर फ्लावर ओपन है तो उसको बोलते हैं चेस्मोगेमस, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है? देखो, इसमें ऑटोगेमी हो सकता है, इसमें जिटनोगेमी और जिनोगेमी मत, ठीक है। तो इसमें ओपन फ्लावर में ऑटोगेमी, जिटनोगेमी और जिनोगेमी, इसमें तीनों हो सकता है। और बात की अगर क्लिस्टोगेमस, क्लिस्टोगेमस का मतलब क्या है? क्लोज फ्लावर। तो इसमें मात्र क्या होगा भाई? इसमें मात्र ऑटोगेमी होगा, ठीक है। क्लोज फ्लावर इसमें क्या होगा? मात्र, ठीक है। अगर क्लोज फ्लावर है तो मात्र इसमें क्या होगा? ओनली इसमें ऑटोगेमी होगा, ठीक है। क्लोज फ्लावर में क्या होगा? खाली क्लोज फ्लावर में खाली ऑटोगेमी होगा, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे फॉर्म होते हैं एस्योड सीड सेट। इससे क्या बनते हैं भाई? इससे बनते हैं एस्योड सीड सेट बनते हैं, ठीक है। तो इससे क्या फॉर्म होते हैं? इससे एस्योड सीड सेट फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इससे फॉर्म होते हैं एस्योड सीड सेट। तो समझे कि कॉमेलिना, वायोला, ऑक्जेलिस, इसमें 2 टाइप्स के फ्लावर होते हैं। एक फ्लावर होता है क्लोज फ्लावर जिसको बोलते हैं क्लिस्टोगेमस, एक होता है फ्लावर ओपन फ्लावर जिसको बोलते हैं चेस्मोगेमस। चेस्मोगेमस में ऑटोगेमी, जिटोगेमी, जेनोगेमी तीनों होगा, और क्लोज फ्लावर मात्र ऑटोगेमी होगा। और उसमें क्या होता है? ऑटोगेमी मतलब होगा मात्र उसमें एस्योड सीड सेट बनते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग का बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। 2 टाइप्स का होता है, ठीक, प्लांट। तो ये समझ लिया आपके। आखिर में हम लोग ने बात किया पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है उसको देखे। अब उसके बाद बात किया टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब बात करेंगे नेक्स्ट एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। आखिर में पॉलिनेशन करने के लिए कौन कौन से एजेंट होते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे भाई? अब देखेंगे हम लोग एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो देखो, अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक जो क्या है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। कौन कौन से एजेंट होते हैं पॉलिनेशन जो करवाते हैं, ठीक है। आखिर में देखो, जो एंथर है वो नॉन मोटाइल है। एंथर और स्टिग्मा दोनों क्या है? एंथर और स्टिग्मा दोनों नॉन मोटाइल है, ठीक है। तो उनको क्या जरूरत है? उनको पॉलिनेटर का जरूरत है, ठीक है, जो पॉलिनेट करे। बात समझ रहे हो? एंथर और स्टिग्मा दोनों मूव नहीं कर सकते, मतलब नॉन मोटाइल है उसको मतलब है कि एंथर नहीं मूव कर सकता, स्टिग्मा नहीं मूव कर सकता। तो किसके डिपेंडेंट है वो? पॉलिनेटर, ठीक है। पॉलिनेटर के ऊपर दोनों के दोनों डिपेंडेंट हैं, ठीक है। एंथर जो होता है, ठीक है, जो एंथर से पोलन ग्रेन एयर करंट के थ्रू, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू जाता है स्टिग्मा के पास, और वहाँ पर क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। बात समझे? सो देखो, अब बात करेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन 2 टाइप होता है एजेंट। एक होता है बायोटिक एजेंट, एक होता है एबायोटिक एजेंट। तो 2 टाइप के एजेंट होता है, ठीक है। एक होता है क्या? देखो, एक एजेंट को बोलते हैं क्या? एक होता है बायोटिक एजेंट, और दूसरा एजेंट होता है जिसको बोलते हैं, ठीक, एक होता है बायोटिक एजेंट और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं एबायोटिक एजेंट। एक होता है बायोटिक एजेंट और एक होता है एबायोटिक एजेंट, ठीक है। 2 टाइप के एजेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक एजेंट, एक होता है एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक में क्या आते हैं? देखो, इसमें आता है एबायोटिक, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे एबायोटिक। तो एबायोटिक होता है 2 टाइप के। एक होता है बाय विंड पॉलिनेशन, एक होता है बाय वाटर पॉलिनेशन। सो देखो, तो एबायोटिक होता है 2 टाइप के, ठीक है। कौन कौन सा होता है? देखो, एबायोटिक होता है 2 टाइप के। कौन कौन सा? एक होता है विंड, बाय विंड और बाय वाटर। बात समझे? एबायोटिक, ठीक है। एबायोटिक एजेंट जो होता है 2 टाइप के होते हैं, ठीक। एबायोटिक एक होता है विंड और एक होता है वाटर, ठीक है। तो एबायोटिक एजेंट 2 टाइप के होते हैं, विंड एंड वाटर। और बायोटिक एजेंट जो होते हैं कौन कौन होते हैं? देखो,
बायोटिक एजेंट में जाते हैं भाई आप, इंसेक्ट आ जाते हैं इसमें, इंसेक्ट, आंट्स, बर्ड, बेट्स, स्नेल। तो ये हो गए आपके बायोटिक एजेंट और ये हो गए ए बायोटिक एजेंट। ठीक है, एक कौन सा एजेंट है देखो, ये है बायोटिक एजेंट, ये हो गए ए बायोटिक एजेंट। क्लियर है आपको? तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में टू टाइप के एजेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक एजेंट, एक होता है ए बायोटिक एजेंट। ठीक है, बायोटिक एजेंट और ए बायोटिक एजेंट में आते हैं, देखो ए बायोटिक एजेंट में आते हैं विंड एंड वाटर। अगर विंड से पॉलिनेशन होगा तो इसको बोलते हैं अनीमोफिली। क्या बोलते हैं? अगर विंड से पॉलिनेशन हुआ तो इसको बोलते हैं अनीमोफिली। अगर वाटर से पॉलिनेशन हुआ, ठीक है, अगर वाटर थ्रो वाटर, देखो ध्यान से इसको, अगर थ्रो वाटर पॉलिनेशन हुआ तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। अगर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हुआ, ठीक है, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हुआ तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं भाई इसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। अगर विंड के थ्रू हुआ तो इसको बोलते हैं अनीमोफिली, अगर वाटर के थ्रू हुआ तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बायोटिक एजेंट। ठीक है, तो बायोटिक एजेंट में सबसे कॉमन कौन सा है? बायोटिक एजेंट में सबसे मोस्ट कॉमन है इंसेक्ट। ठीक है, तो सबसे कॉमन क्या होता है इसमें? आ जाते हैं आपके इंसेक्ट। ठीक है, तो बायोटिक एजेंट में सबसे कॉमन होता है मोस्ट, जो क्या करते हैं पॉलिनेटर, जो पॉलिनेटर की तरह काम करते हैं, कौन होते हैं? वो होते हैं इंसेक्ट। ठीक है, तो बायोटिक एजेंट में मोस्ट होते हैं पॉलिनेटर, जिनको बोलते हैं इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या होते हैं? मोस्ट कॉमन पॉलिनेटर होते हैं। ठीक है, अब देखो इंसेक्ट में पॉलिनेशन हो, ठीक है, तो बाय जूफिली, देखो इंसेक्ट में क्या होना चाहिए, इसके लिए मतलब क्या होना चाहिए, देखो इसके लिए जो फ्लावर होगा, फ्लावर को क्या होना चाहिए? फ्लावर इसमें क्या कैसे होना चाहिए? फ्लावर इसमें लार्ज होना चाहिए, लार्ज फ्लावर। ठीक है, पॉलिनेशन बाय, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं इंसेक्ट एनिमल से। ठीक है, जूफिली मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन ऑफ जूफिली, बात का मतलब एनिमल से। एनिमल में मोस्ट कॉमन क्या होता है? इंसेक्ट। तो फ्लावर को क्या होना चाहिए? फ्लावर लार्ज होना चाहिए, लार्ज फ्लावर, लार्ज फ्लावर। और क्या होना चाहिए? लार्ज फ्लावर फ्रेग्रेंस, नेक्टर, ठीक है, फ्रेग्रेंस, नेक्टर। ठीक है, फ्लावर कैसा होना चाहिए भाई? जो फ्लावर होगा लार्ज होना चाहिए, लार्ज फ्लावर। ठीक है, फ्रेग्रेंस मतलब होता है ऑर्डर, इसको मतलब होता है ऑर्डर। ठीक, और क्या हो? नेक्टर। क्या हो भाई? और हो नेक्टर। ठीक, और क्या हो? नेक्टर हो। ठीक है, तो देखो आपको समझना है कि जो बायोटिक पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए? लार्ज फ्लावर होना चाहिए, ठीक है, फ्रेग्रेंस हो, ऑर्डर हो, नेक्टर हो। ठीक, और क्या हो भाई? और हो नेक्टर। ठीक है, और फ्लावर क्या प्रोवाइड करे? उसको फ्लावर प्रोवाइड करे। ठीक है, ध्यान सुनो, मतलब टू सस्टेन फ्लावर को, मतलब आप समझो कि एनिमल को सस्टेन रखना है कि उसको मतलब एनिमल, ठीक है, फ्लावर को सस्टेन रखना है कि एनिमल, मतलब प्लांट को सस्टेन रखना है कि एनिमल बार बार आए और मेरे को पॉलिनेट करे। तो उसके लिए प्लांट को क्या देना चाहिए? प्लांट को रिवॉर्ड देगा, एनिमल को तभी बनेगा। ठीक है, आप भी समझो ना कि कोई भी आदमी आपके पास बार बार आएगा तो आपसे मतलब कुछ उसको फायदा होना चाहिए, तभी तो बार बार आदमी आपके पास आएगा। बात समझे? क्या आपके पास आदमी बार बार क्यों आएगा भाई? आपका आपसे कुछ फायदा होगा, आप उसको कुछ दोगे तभी वो आपके पास बार बार आएगा। वैसे ही जो इसमें जो फ्लावर होंगे वो कुछ देंगे एनिमल को, तभी एनिमल मतलब इंसेक्ट को, ठीक है, एनिमल मतलब इंसेक्ट को, ठीक है, कुछ मतलब फ्लावर क्या देंगे? इंसेक्ट को कुछ रिवॉर्ड देंगे, तभी जो एनिमल है वो बार बार फ्लावर के पास आएगा और फ्लावर को पॉलिनेट करेगा। इसमें किसका फ्लावर, इसमें फायदा होगा? फ्लावर को भी। और क्या किसका फायदा होना चाहिए इसमें इंसेक्ट का भी फायदा होना चाहिए। ठीक है, उसीलिए बोलते हैं कि टू सस्टेन, क्या सस्टेन करने के लिए? टू सस्टेन रेगुलर विजिट ऑफ एनिमल। ठीक है, मतलब टू सस्टेन रेगुलर विजिट ऑफ एनिमल। इसके मतलब क्या होना चाहिए? जो फ्लावर है उसको क्या देगा? मतलब फ्लावर, जो प्लांट, फ्लावर क्या देगा भाई? फ्लावर देगा रिवॉर्ड। ठीक है, फ्लावर को क्या, फ्लावर क्या देगा? फ्लावर रिवॉर्ड देगा। किसको देगा? फ्लावर रिवॉर्ड देगा टू इंसेक्ट। समझे हो? फ्लावर क्या देगा भाई? रिवॉर्ड देगा। किसको देगा? इंसेक्ट। क्या रिवॉर्ड क्या चीज का देगा? रिवॉर्ड देगा वो नेक्टर दे सकता है, नेक्टर, या फिर क्या दे सकता है? पॉलन। ठीक है, नेक्टर दे सकता है या फिर क्या दे सकता है? नेक्टर या फिर पॉलन दे सकता है। ये दोनों क्या रिवॉर्ड है। ठीक है, ये रिवॉर्ड उसको दे सकता है इंसेक्ट को, तभी जो इंसेक्ट है बार बार क्या करेगा? विजिट करेगा फ्लावर के पास।
भाई उसको कुछ फायदा नहीं मिलेगा तो कौन, आप पे सोचो ना, आपको मतलब कोई आपके पास आ रहा है उसको कोई फायदा नहीं है तो आपके पास क्यों आएगा वो? भाई आपसे कुछ आप उसको मस्त खिला पिला रहे हो, ठीक है, तो आपके पास आएगा बंदा बेचारा। तो ऐसे ही सेम फ्लावर को अगर कुछ दोगे, मतलब फ्लावर अगर इंसेक्ट को कुछ देगा तभी इंसेक्ट आएगा उसके पास, उसको पोलिनेट करेगा उन्हें, ठीक है, उसको मतलब जरूरत है क्या है उसको, समझे बात को। इसीलिए फ्लावर क्या देता है भाई, फ्लावर देता है उसको नेक्टर और पोलन, ठीक है। फ्लावर क्या देता है, फ्लावर देता है नेक्टर और पोलन, किसको देता है, इंसेक्ट को, ठीक है। तो फ्लावर देता है रिवॉर्ड किसको, इंसेक्ट को। और क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड सेफ प्लेस, फ्लावर प्रोवाइड करता है क्या, फ्लावर प्रोवाइड करता है सेफ प्लेस टू ले एग, फ्लावर प्रोवाइड सेफ प्लेस टू ले एग। और फ्लावर क्या करता है, फ्लावर प्रोवाइड करता है क्या भाई, फ्लावर प्रोवाइड करता है सेफ प्लेस टू ले एग, ठीक है। एग ले करने के लिए फ्लावर जो है ये सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एमोर्फोफिलस, अमोर्फोफिलस, जो अमोर्फोफेलस प्लांट, ठीक है, एक फ्लावर का नाम है जिसको बोलते हैं अमोर्फोफेलस फ्लावर, जो कितना हाइट का होता है, 6 फीट फ्लावर, 6 फीट फ्लावर है, ठीक है, 6 फीट फ्लावर, जिसका नाम क्या है, अमोर्फोफेलस, ठीक है। अमोर्फोफेलस एक 6 फीट फ्लावर है जिस पर क्या होता है, इस पर एग ले होता है, ठीक है। मतलब ये सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है कि तो इस पर क्या कर सकते हैं, इस पर जो इंसेक्ट है, जो बर्ड है, ठीक है, बर्ड इस पर क्या कर सकते हैं, बर्ड इस पर क्या कर सकते हैं, एग को ले कर सकते हैं, ठीक है। तो बर्ड भी आके क्या कर सकते हैं, इस पर एग को एग जो है उसको ले कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, रिवॉर्ड है। कौन दे रहे हैं इसको, फ्लावर, ठीक है। तो रिवॉर्ड दे रहे हैं कौन भाई, इसको फ्लावर दे रहे हैं, ठीक है। तो फ्लावर सबसे पहले रिवॉर्ड क्या दे रहा है, ये नेक्टर या पोलन। सेकेंड चीज क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है सेफ प्लेस, ठीक है। फ्लावर प्रोवाइड कर रहा है सेफ प्लेस एग को ले करने के लिए, फ्लावर प्रोवाइड कर रहा है क्या, फ्लावर प्रोवाइड कर रहा है सेफ प्लेस कि वो क्या कर सके, वो एग को ले कर सके, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है अमोर्फोफेलस फ्लावर, फ्लावर का नाम क्या है, अमोर्फोफेलस फ्लावर। और एक एग्जांपल दिया आपके स्टार्टिंग में, यूका, ठीक है, मॉथ एंड यूका प्लांट, मॉथ एंड यूका प्लांट। तो मॉथ और यूका प्लांट कहानी क्या है, देखो मॉथ और यूका प्लांट कहानी ये है कि मॉथ जो है, ठीक है, मॉथ क्या करता है, मॉथ पॉलिनेट करता है, किसको करता है, मॉथ पॉलिनेशन करता है, किसको, यूका प्लांट को। उसके बाद जो यूका प्लांट क्या देता है भाई, यूका प्लांट उसको स्पेस देता है, उसको प्लेस देता है कि वो एग को ले कर सके, ठीक है। तो मॉथ क्या करता है, एग को ले करता है कहाँ, यूका प्लांट में, ठीक है। मॉथ क्या करता है, एग को ले करता है कहाँ, यूका प्लांट में। और यूका प्लांट क्या करता है, उसको क्या देता है उसको, ठीक है, बात समझे। और जो मॉथ क्या करता है, मॉथ एग को ले करता है कहाँ, यूका प्लांट में, ठीक है। और मॉथ को क्या मिलता है इससे, पॉलिनेशन। जो मॉथ है क्या करता है, ठीक है, जो मॉथ क्या करता है, इसको पॉलिनेट करता है, ठीक है। मॉथ यूका प्लांट को पॉलिनेट करता है, बात समझे। मॉथ क्या करेगा भाई, मॉथ एग को ले करेगा कहाँ पर, यूका प्लांट में। तो इससे इस यूका प्लांट का क्या फायदा है, यूका प्लांट क्या, यूका प्लांट पॉलिनेट हो जाता है, ठीक है। यूका प्लांट पॉलिनेट हो जाता है किससे, मॉथ से, बात समझे। यूका प्लांट पॉलिनेट हो जाता है किससे भाई, यूका प्लांट पॉलिनेट होता है किससे, मॉथ से, ठीक है। तो ये था इसका पूरा मंथ नहीं भाई, मॉथ, ठीक है। तो मॉथ एंड यूका प्लांट क्लियर है आपको। तो ये था आपका पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, ठीक, मतलब एनिमल से आप पॉलिनेशन कैसे हो सकता है, समझ गए। तो ये था पॉलिनेशन बाय एनिमल, क्या एनिमल के थ्रू कैसे पॉलिनेशन हो सकता है, बात समझे, कि आखिर में कैसे एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है। तो ये था हम लोग का सबसे पहले कि आखिर में कैसे जूफिली, जिसको बोलते हैं, ठीक है, एनिमल से जो पॉलिनेशन होता है इसको बोलते हैं जूफिली, ठीक है। तो अगर एनिमल से अगर बायोटिक पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है, थ्रू, तो मोस्ट कॉमन किससे होता है, मोस्ट कॉमन होता है बाय इंसेक्ट, ठीक है। इसमें आते हैं और क्या, बटरफ्लाई आता है इसमें, और बटरफ्लाइज, और इसमें क्या आते हैं, बटरफ्लाइज, ठीक है, बटरफ्लाइज। और इसमें आते हैं बीटल्स। आपके सर्टेन गिवन है कि जो फ्लाइज, ठीक है, जो फ्लाइज और बीटल्स होते हैं, देखो आपके सर्टेन गिवन है कि फ्लाइज एंड बीटल्स, बीटल्स जो होते हैं, ठीक है, फ्लाइज एंड बीटल्स, फ्लाइज और बीटल्स किस पर अट्रैक्ट होते हैं, ये अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर के ऑर्डर के ऊपर, ठीक है। किस पर होते हैं अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर के ऑर्डर के ऊपर, ठीक है। तो देखो फ्लाइज, ठीक है, फ्लाइज और बीटल्स किस पर होते हैं अट्रैक्ट, ये होते हैं फ्लावर के कहाँ, किस पर,
अट्रैक्ट बाय ऑर्डर, अट्रैक्ट बाय ऑर्डर ऑफ फ्लावर, फ्लावर के ऑर्डर से क्या होता है, ये दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्लाइज एंड बीटल्स, ठीक है, फ्लाइज एंड बीटल्स किस पर अट्रैक्ट होते हैं, किस पर मरते हैं, ये मरते हैं उसके फ्लावर के ऑर्डर के ऊपर और जाते हैं उस ठीक फ्लावर के पास। फिर फ्लावर क्या होता है, फिर फ्लावर पॉलिनेट हो जाता है, ठीक है। तो ये ऊपर कहानी है इसका। तो हम लोग ने बात की, हम लोग सबसे पहला एजेंट बायोटिक, आखिर में बायोटिक के थ्रू कैसे पॉलिनेशन हो सकता है। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट जो है, ठीक है, ये हो गया आपका बायोटिक। अब बात करेंगे विंड पॉलिनेशन के, अब बात करेंगे एबायोटिक, ठीक है। तो बायोटिक हो गया आपका कैसे, मतलब एनिमल के थ्रू कैसे पॉलिनेशन हो सकता है। अब बात करेंगे हम लोग कैसे, ठीक है, विंड के थ्रू, एबायोटिक एजेंट विंड के थ्रू कैसे पॉलिनेशन हो सकता है, कैसे उसको देखेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे विंड के थ्रू, सो बात करेंगे अब विंड के थ्रू। चलो तो विंड के थ्रू देखो भाई, जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा, ठीक है, मोस्ट कॉमन इसमें होता है विंड, ठीक है। एबायोटिक में मोस्ट कॉमन किससे होता है, एबायोटिक में मोस्ट कॉमन होता है बाय विंड, ठीक है। तो एबायोटिक में मोस्ट कॉमन किससे होता है, एबायोटिक में मोस्ट कॉमन होता है बाय विंड, ठीक है। एबायोटिक में मोस्ट कॉमन क्या है भाई, विंड है। तो मोस्ट कॉमन या बोल सकता हूं मोस्ट, तो एबायोटिक में क्या होता है, विंड से मोस्ट ऑफ पॉलिनेशन, ठीक होता है, ठीक है। तो अब देखो विंड में जो विंड से मतलब हो अगर पॉलिनेशन होगा, ठीक है, तो इससे क्या क्या, ठीक है, इससे क्या क्या इसका मतलब फीचर्स होने चाहिए, इसको देखो। जो पॉलन ग्रेन होगा वो क्या, पॉलन ग्रेन इसमें पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, पॉलन ग्रेन इसमें स्मॉल होना चाहिए, पॉलन ग्रेन इसमें लाइट होनी चाहिए एंड नॉन स्टिकी, लाइट एंड नॉन स्टिकी, ठीक। इसमें पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए भाई, इसमें पॉलन ग्रेन लाइट एंड नॉन स्टिक होना चाहिए, बात समझे कि इसमें पॉलन ग्रेन लाइट एंड नॉन स्टिक होना चाहिए। तो विंड पॉलिनेशन, ठीक है, विंड पॉलिनेशन के लिए जो पॉलन ग्रेन होगा वो कैसा होना चाहिए, पॉलन ग्रेन इसमें लाइट एंड नॉन स्टिक होना चाहिए, ठीक। इसमें जो पॉलन ग्रेन इसमें कैसा होना चाहिए, पॉलन ग्रेन इसमें लाइट एंड नॉन स्टिक होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें जो देखो, इसमें जो, ठीक, इसमें जो स्टेमिन इसमें एक्सपोज होना चाहिए, स्टेमिन कैसा होना चाहिए, इसमें स्टेमिन एक्सपोज ओपन हो, ठीक है। इसमें स्टेमिन कैसा हो भाई, एक्सपोज हो, ओपन हो, ठीक है। और स्टिग्मा कैसा हो, इसमें फेदरी, स्टिग्मा कैसा हो भाई, स्टिग्मा इसमें फेदरी हो, ठीक है, स्टिग्मा फेदरी हो, ठीक है। और क्या होना चाहिए, देखो पॉलन ग्रेन लाइट होना चाहिए और नॉन स्टिक होना चाहिए, पहला पॉइंट। इसमें पॉलन ग्रेन लाइट है, नॉन स्टिकी। दूसरा पॉइंट क्या है, स्टेमिन इसमें एक्सपोज, इसमें स्टेमिन कैसा होना चाहिए, इसमें स्टेमिन एक्सपोज होना चाहिए, ठीक है। और स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, इसमें फेदरी, ठीक। इसमें स्टिग्मा कैसा होना चाहिए भाई, इसमें स्टिग्मा फेदरी होना चाहिए, इसमें स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, फेदरी स्टिग्मा, ठीक है। और क्या होना चाहिए, देखो एक इसमें स्टिग्मा फेदरी, सॉरी इसमें स्टिग्मा कैसा फेदरी, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन लाइट नॉन स्टिकी, स्टेमिन एक्सपोज्ड, स्टिग्मा फेदरी और वन ओव्यूल, ठीक है, एक ओव्यूल में, ठीक, एक ओवरी में सिंगल ओव्यूल होना चाहिए, ठीक है। तो वन ओव्यूल इन सिंगल ओवरी, वन ओव्यूल इन सिंगल ओवरी, ठीक है। तो एक ओवरी, ठीक, एक ओवरी में खाली एक ही ओव्यूल होना चाहिए, बात समझे कि एक ओवरी में खाली एक ही ओव्यूल होना चाहिए प्रेजेंट। तो एक वन ओव्यूल इन सिंगल ओवरी, तो एक ओव्यूल होना चाहिए, ठीक है, सिंगल ओवरी मतलब एक ओवरी में एक ओव्यूल होना चाहिए, बस बात समझे कि एक ओव्यूल में खाली मात्र एक ओवरी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब एक ओवरी में मात्र एक ओव्यूल होनी चाहिए, वही है, ठीक है। तो एक ओवरी में मात्र ओनली वन ओव्यूल होनी चाहिए। इसका एग्जांपल है कॉर्न कब, ठीक है। तो कॉर्न का एग्जांपल, ठीक है, कॉर्न इसका एग्जांपल है। कॉर्न अब भुट्टा, ठीक है, आपने खाया हुआ कॉर्न, तो आपको मतलब उसमें देखा होगा कि उसमें जो कॉर्न होता है, ठीक है, कॉर्न होता है, देखो जो एक कॉर्न है, ठीक है, कॉर्न में क्या होता है भाई, आपने देख नोटिस किया, कॉर्न में बाहर साइड उसके क्या होता है ऐसी, ठीक, भुट्टा में आपने देखा होगा बाहर साइड से होता है, ठीक। एक क्या है उसके, इसको बोलते हैं टार्सल, एक क्या है टार्सल है, टेसल, ठीक है। ये करता है कि हाँ भाई एक क्या है, ये स्टिग्मा एंड ओवरी है, सॉरी स्टिग्मा एंड स्टेल, एक क्या है,
स्टिग्मा एंड स्टाइल है, ये क्या है, ये स्टिग्मा इसको बोलते हैं टर्सल, एक क्या है स्टिग्मा एंड स्टाइल है, जिससे क्या हो सके बाहर क्यों क्या है भाई, ऐसे बाहर में इसको शौक है क्या, नहीं, कि इससे क्या हो सके, इससे पॉलिनेशन हो सके, ठीक, इससे क्या हो सके, इससे पॉलिनेशन हो सके, उसीलिए ये बाहर होते हैं, इस बात समझे, कि इससे क्या हो सके पॉलिनेशन हो सके, उसीलिए स्टिग्मा स्टाइल, एक क्या है स्टिग्मा एंड स्टाइल है, बाहर होता है, जिससे क्या हो सके पॉलिनेशन हो सके। एक कौन है, भुट्टा, बात समझे, एक कौन है जिसको बोलते हैं भुट्टा। तो ये अगर विंड पोलिनेशन हो, ठीक, अगर विंड पोलिनेशन होगा तो कौन कौन सा कंडीशन होगा, समझ गए, ठीक है, विंड पोलिनेशन के लिए कौन कौन सा कंडीशन होनी चाहिए उसको आप ध्यान से देखो भाई, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन कि पोलन ग्रेन लाइट होनी चाहिए, और कैसे होनी चाहिए, पोलन ग्रेन लाइट एंड नॉन स्टिक होनी चाहिए, पहला कंडीशन, इसमें पोलन ग्रेन कैसा होगा, लाइट होगा और नॉन स्टिक होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, इसमें स्टेमिन एक्सपोज्ड, इसमें स्टेमिन कैसे होना चाहिए, स्टेमिन इसमें एक्सपोज्ड होना चाहिए, और स्टिग्मा कैसे होना चाहिए, इसमें फेदरी, इसमें स्टिग्मा कैसे होना चाहिए भाई, इसमें स्टिग्मा फेदरी होना चाहिए, और एक ओव्यूल में, ठीक, मतलब एक ओवरी में ओनली वन ओव्यूल प्रेजेंट होनी चाहिए, बात समझे, कि हर एक ओवरी में एक ही ओव्यूल, ईच ओव्यूल, ठीक है, एक सिंगल ओवरी में एक ही ओव्यूल क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, तभी क्या होगा, तभी विंड पोलिनेशन होगा। विंड पोलिनेशन होता है बाई चांस, हवा के थ्रू, आप भी सोचो ना, हवा के थ्रू पोलिनेशन होगा तो बाई चांस, ठीक है, तो इसमें मतलब बहुत सारे अगर पोलन ग्रेन है, ठीक है, बहुत सारे अगर पोलन ग्रेन रिलीज हैं तो हो सकता है चांस, मतलब इसका बहुत ही कम चांस, ठीक है, तो बहुत ही कम चांस होता है बाई विंड पोलिनेशन से। लेकिन बाई विंड पोलिनेशन से भी क्या होता है, बहुत फ्लावर जो होते हैं पॉलिनेट होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका विंड पॉलिनेशन। आखिर में विंड पॉलिनेशन से कैसे पॉलिनेशन हो सकता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉलिनेशन, एबायोटिक एजेंट का नेक्स्ट टाइप का पॉलिनेशन एजेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं वाटर। वाटर के थ्रू कैसे पॉलिनेशन होगा उसको देखेंगे अब, ठीक है। अब बात करेंगे वाटर के थ्रू कैसे पॉलिनेशन होगा, तो देखूँ बात करेंगे, चलो अब वाटर के थ्रू कैसे पॉलिनेशन होगा। वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली, ठीक है। अगर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। इसमें आपके सर्टेन मेंशन है कि इसमें टोटल 30 जनरा, इसमें कितने जनरा, टोटल 30 जनरा के होते हैं जो वाटर के थ्रू क्या करते हैं, 30 जनरा में, ठीक, 30 जनरा होते हैं जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं, वो भी इन मोनोकोट, किसमें होते हैं, मोनोकोट में, ठीक है। मोनोकोट के, ठीक है, टोटल 30 जनरा, ठीक है, मोनोकोट के टोटल 30 जनरा जो वाटर से पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। तो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन करने वाले कितने हैं भाई, 30 जनरा हैं जो वाटर के थ्रू क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। अब देखो जो वाटर, ठीक, हाइड्रोफिल जो है, देखो इसको ध्यान से, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन टू टाइप हो सकता है, एक हो सकता है हाइड्रोफिली, ठीक, एक हो सकता है देखो एपी हाइड्रोफिली, ठीक है, और एक हो सकता है हाइड्रोफिली। एक है एपी हाइड्रोफिली और दूसरा टाइप कौन सा हो सकता है, हाइड्रोफिली। एक हो सकता है हाइड्रोफिली, हो सकता है एपी हाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली। एक सेकंड बस, हाइपोहाइड्रोफिली, ठीक है। पॉलिनेशन बाय वाटर टू टाइप हो सकता है, ठीक है, पॉलिनेशन बाय वाटर टू टाइप हो सकता है, एक हो सकता है क्या, एपीहाइड्रोफिली, एक हो सकता है हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली का मतलब क्या है, पॉलिनेशन कहाँ होगा, पॉलिनेशन वाटर सरफेस पर होगा, ठीक। अगर पॉलिनेशन वाटर सरफेस पर होगा तो उसको बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली, ठीक है। तो अगर वाटर पॉलिनेशन ऑकर एट वाटर सरफेस, ठीक है, तो पॉलिनेशन ऑकर एट, अगर पॉलिनेशन वाटर सरफेस में होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली। बात समझे, अगर पॉलिनेशन पानी के ऊपर हो रहा है, ठीक है, वाटर सरफेस पर हो रहा है तो उसको बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली। अगर पॉलिनेशन पानी के अंदर हो रहा है, अगर पॉलिनेशन पानी के अंदर हो रहा है तो उसको बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं उसको, हाइपोहाइड्रोफिली, ठीक है। ठीक है, पॉलिनेशन ऑकर इनसाइड वाटर,
बात समझे। अगर पॉलिनेशन पानी के अंदर हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। अगर पॉलिनेशन पानी के सरफेस पर हो रहा है तो उसको बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली। बात समझे। अगर पॉलिनेशन कहाँ होगा, वाटर के सरफेस में, तो उसको बोलते हैं क्या, एपीहाइड्रोफिली। अगर पॉलिनेशन पानी के अंदर हो रहा है तो उसको बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। इसका एग्जांपल क्या है भाई, तो एपीहाइड्रोफिली का एग्जांपल आपके आंसर में गिवन है, ठीक है, जो वेलिस्नेरिया, जो कहाँ होता है भाई, वाटर सरफेस, ठीक है। ऐसा पॉलिनेशन जो पानी के ऊपर पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं एपीहाइड्रोफिल। इसका एग्जांपल है वेलिस्नेरिया। और ऐसा पॉलिनेशन, ठीक है, जो पानी के नीचे क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, तो उसको बोलते हैं, इसका एग्जांपल है जॉस्टेरा। जॉस्टेरा जिसमें क्या आते हैं, सी ग्रासेस। इसमें क्या आते हैं भाई, सी ग्रासेस, ठीक, सी ग्रासेस। तो ये था कुछ एग्जांपल्स जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो पॉलिनेशन, अगर आप समझो, अगर पॉलिनेशन, ठीक है, वाटर, अगर पॉलिनेशन वाटर सरफेस पर हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली। अगर पॉलिनेशन पानी के अंदर हो रहा है तो उसको बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली का एग्जांपल है वेलिस्नेरिया और हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जांपल है जॉस्टेरा, जिसको बोलते हैं सी ग्रासेस। क्या है इसका एग्जांपल, सी ग्रासेस, ठीक है। एपीहाइड्रोफिली में क्या होता है, इसमें जो स्टिग्मा है, ठीक है, वो स्टेल स्टिग्मा स्टॉक, ठीक है, स्टिग्मा होता है, वो स्टॉक हेल्प से कहाँ आता है, वाटर सरफेस पर, ठीक है। जो स्टिग्मा होता है वो स्टॉक से हेल्प से, स्टॉक के हेल्प से कहाँ आता है भाई, वाटर के सरफेस पर आता है। फिर पोलन ग्रेन पानी में रिलीज होता है और वाटर ग्रेन के थ्रू कहाँ जाता है, वो स्टिग्मा के पास जाता है। बात समझे कैसा होता है। इसमें एपीहाइड्रोफिली में पोलन ग्रेन रिलीज होता है वाटर सरफेस पर, ठीक है, और स्टिग्मा है वो स्टॉक के थ्रू वाटर सरफेस पर आता है, ठीक है। उसके बाद पोलन ग्रेन एयर करंट के थ्रू, ठीक, वाटर के थ्रू, मतलब वाटर के थ्रू स्टिग्मा के पास जाता है और उसको पॉलिनेट करता है। इस टाइप का पॉलिनेशन को बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली में क्या होता है, इसमें पोलन ग्रेन पानी के अंदर ही रिलीज होगा, ठीक, और जाएगा और किसके पास जाता है, और जाता है थ्रू स्टिग्मा के पास जाएगा, उसको पॉलिनेट करेगा, तो इसको बोलते हैं भाई हाइपोहाइड्रोफिली, ठीक है। आपके स्टडी में 2 एग्जाम्पल दिए हैं वाटर रिलीज। देखो आपके स्टडी में 2 एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, वाटर लिली एंड हाइसेंथ। वाटर लिली आपको इंसर्टेड में एग्जांपल दे किसका भाई, वाटर लिली और हाइसेंथ। ये दोनों क्या है, देखो हाइसेंथ, ठीक है, ये एक्वाटिक प्लांट है लेकिन पोलिनेशन करते हैं बाय विंड। एक्वाटिक प्लांट है, पानी में रहते हैं, प्लांट ग्रो करते हैं, लेकिन ये पोलिनेशन बाय एक्वाटिक नहीं, इनका पोलिनेशन बाय वाटर नहीं होता, ठीक है। एक्वाटिक प्लांट है लेकिन पोलिनेशन वाटर से नहीं करते। बात समझे, बाय विंड पोलिनेशन करते हैं, विंड पोलिनेशन करते हैं, ठीक है। एक्वाटिक प्लांट है बस पोलिनेशन सो नहीं करते, ठीक है। तो एक्वाटिक प्लांट है बस पोलिनेशन सो नहीं करते बाय विंड। बात समझे बाप। तो ये था आपका पूरा, ठीक है, कैसे हम लोग ने डिस्कस, सबसे पहले बात किया पॉलिनेशन, फिर पढ़े टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, फिर पढ़े हम लोग एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। एजेंट में पढ़े हम लोग बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक में पढ़े इंसेक्ट, स्नेल, बर्ड, बैट, आंट्स, ठीक है, बटरफ्लाइज, बीट्स, वाफ्स, सब चीज़ को प्रॉपर पढ़े हम लोग बायोटिक एजेंट में। फिर पढ़े एबायोटिक में विंड एंड वाटर। विंड पॉलिनेशन को बोलते हैं एनिमोफिली, वाटर पॉलिनेशन को बोलते हैं हाइड्रोफिली, ठीक। तो हम लोग ने पूरे इस लेक्चर में डिस्कस किया हर चीज़ को प्रॉपर। और एक्वाटिक प्लांट का एग्जांपल है, देखो एक होता है वाटर लिली और हाइसेंथ। एक क्या है, एक्वाटिक प्लांट है लेकिन पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं करते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं करते हैं, एक्वाटिक प्लांट हैं तो भी, तो इसको बोलते हैं क्या, समझे बात को। तो ये था आपका पूरा पॉलिनेशन। और नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। राधे राधे।